हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 तथा बिहार बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बिहार राज्य से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया है, और बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 के -3.2% की तुलना में वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि हुई है, जो कि वर्ष 21-22 के राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68% से 2.3% अधिक है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, ठीक है, और पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 6,75,448 करोड़ रुपए है, और स्थिर मूल्य पर 4,28,065 करोड़ रुपए है। 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,75,448 करोड़ रुपए तथा स्थिर मूल्य पर 4,28,065 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये वर्तमान मूल्य पर 6,14,431 करोड़ तथा स्थिर मूल्य पर 3,82,274 करोड़ रुपए है। 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,14,431 करोड़ रुपए तथा स्थिर मूल्य पर 3,82,274 करोड़ रुपए है। इन सभी डेटा को याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है बिहार का प्रति व्यक्ति आय। तो वर्तमान मूल्य पर 2021-22 में 54,383 रुपए है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 2021-22 में 54,383 रुपए है, और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 34,465 रुपए है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 54,383 रुपए है, और स्थिर मूल्य पर 34,465 रुपए है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। तो पटना जिला सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय 1,15,239 रुपए है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर जिला है, और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय 18,692 रुपए है। तो बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। नेक्स्ट है बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले। पटना 1.15 लाख के साथ, उसके बाद फिर बेगूसराय 0.45 लाख के साथ, और फिर मुंगेर है 0.43 लाख के साथ। तो बिहार के सबसे संपन्न जिले हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। शिवहर की प्रति व्यक्ति आय 19,000 रुपये है, अररिया की 20,000 तथा सीतामढ़ी की 21,000 रुपये है। तो बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर, और 3 सबसे गरीब जिले हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। नेक्स्ट है 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% है, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है, और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 60.7% है। प्राथमिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि हुई है, द्वितीयक क्षेत्र में 3.8% की, और तृतीयक क्षेत्र में 13.3% की वृद्धि हुई है। 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बिहार के प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% है, द्वितीयक क्षेत्र का 18.1% और तृतीयक क्षेत्र का 60.7% है। नेक्स्ट प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र पशुधन और मत्स्याखेट एवं जल कृषि है, और जिनकी वृद्धि दर क्रमशः 9.5% और 6.7% रही है। हालांकि खनन एवं उत्खनन में भी 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र हैं पशुधन और मत्स्याखेट।
नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र में विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं में 14.5% की वृद्धि हुई है द्वितीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट है सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रचुर योगदान देने वाले तृतीयक क्षेत्र के उप क्षेत्र की वृद्धि दर वायु परिवहन 10.5%, भंडारण 21.3%, वित्तीय सेवाएं 12.6% और लोक प्रशासन 9.3% है। नेक्स्ट है राजकीय वित्त व्यवस्था। 2021-22 में कुल प्राप्ति 1,99,270.15 करोड़ थी। कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति 1,58,797.33 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति 40,472.82 करोड़ रुपए थी। वहीं 2021-22 में कुल व्यय 1,93,122.99 करोड़ रुपए था, जिसमें राजस्व व्यय 1,59,219.71 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय 33,903.28 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है राजस्व घाटा। 2021-22 में जीएसडीपी का 0.1% था और राजकोषीय घाटा 2021-22 में जीएसडीपी का 3.8% है। प्राथमिक घाटा 2021-22 में जीएसडीपी का 1.7% है और राजकोषीय घाटा 2020-21 में जीएसडीपी का 4.8% था। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है और इसमें उधार और देनदारियों को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। विगत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5% थी और 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा 20% था। शुद्ध बुआई क्षेत्र 2020-21 में 53.9%, फसल सघनता 1.44 थी और सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर की 1.90 और न्यूनतम फसल सघनता पूर्णिया की थी 1.02। सर्वाधिक निवल बुआई वाले क्षेत्र हैं भोजपुर, बक्सर और सिवान। नेक्स्ट है राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में 184.9 लाख टन था। राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2021-22 में 181.0 लाख टन था और राज्य में कुल दूध उत्पादन 2021-22 में 121.19 लाख टन रहा। अंडा उत्पादन 2021-22 में 306.66 करोड़ था और राज्य का ईख उत्पादन 2021-22 में 119.77 लाख टन था और सकल सिंचित क्षेत्र 2021-22 में 37.22 लाख हेक्टेयर रहा और सिंचाई विकास का कुल व्यय 2021-22 में 2,670.49 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020 से 25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। नेक्स्ट है उद्यमिता क्षेत्र। बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है और 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी, जबकि 2020-21 में 370,000 लीटर प्रतिदिन थी। तो इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। नेक्स्ट है बिहार में कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल था, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को कुल 60.86 हजार करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है, जो राज्य के कुल निवेश का 41% है और दूसरे नंबर पर सीमेंट सेक्टर है और तीसरे नंबर पर इथेनॉल सेक्टर है। तो सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है, जो कि कुल निवेश का 41% है। नेक्स्ट है श्रम नियोजन एवं प्रवास। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% था, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 77.9% था। वहीं शहरी बिहार के मामले में पुरुष संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में 64.6% था शहरी बिहार में। नेक्स्ट है बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपया है और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपये है, जिससे दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है और संपूर्ण भारत में ये 36% का है। तो बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपये है और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई
244 रुपए है और दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है। नेक्स्ट है जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए नोडल अभिकरण है और कुल 2.54 लाख प्रशिक्षित हुए हैं, जिनमें से 1.82 लाख नियोजित हो चुके हैं। नेक्स्ट है भौतिक अधिसंरचना। 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज की गई है। 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि दर्ज की गई है और बिहार में कुल पथ घनत्व 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। इस आंकड़े को याद रखेंगे। बिहार में कुल पथ घनत्व बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है और रोड घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है और पहला स्थान केरल का है और दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है बिहार 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान था। तो 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान था। नेक्स्ट है ऊर्जा क्षेत्र। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2017-18 के 280 यूनिट से बढ़कर 2021-22 में 329 यूनिट हो गई है, जो कि 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर्शाती है। तो राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में 329 यूनिट हो गई है। नेक्स्ट है राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 2020-21 में 6422 मेगावाट थी, जो कि 2021-22 में 21.2% बढ़कर 7785 मेगावाट हो गई है। बिहार में उपलब्ध बिजली क्षमता 2021-22 में 6422 मेगावाट थी, जो कि अब 7785 मेगावाट हो गई है और इसमें 21.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2024-25 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई गई है। 5841 मेगावाट। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास। बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति जीविका के तहत सितंबर 2022 तक 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 के 22.5 लाख से बढ़कर 2021-22 में 48 लाख हो गई है। तो मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2021-22 में 48 लाख हो गई है। नेक्स्ट है रोजगार सृजन काफी बढ़ा है और 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से 2021-22 में 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए 4290 पंचायतों को चुना गया है। 4290 पंचायतों को। नेक्स्ट है जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में कुल 5474.9 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन हुआ है, जिसमें 2208.2 टन गेहूं और 3266.7 टन चावल था। नेक्स्ट है 7 निश्चय 2 के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे और इससे प्रतिवर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा और यह 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है नगर विकास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी, जो कि 2022 में बिहार में अनुमानित 2.02 करोड़ हो गई है। शहरी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1.18 करोड़ थी, जो कि 2022 में 2.02 करोड़ हो गई है और इससे बिहार में शहरीकरण की दर 11.3 से बढ़कर 16.2 हो गया है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का दर 16.2% हो गया है। नेक्स्ट है बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से राजगीर, नवादा, गया तथा बोध गया शहरों को लाभ हुआ है। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से राजगीर, नवादा, गया, बोध गया शहर को लाभ हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 तक 1326.8 किलोमीटर लंबी सड़कें और 1311.5 किलोमीटर लंबी नालियां बनी हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021-22 तक कुल 4.1 लाख शौचालय बने हैं, जिनकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर 4.14 लाख हो गई है।
नेक्स्ट है मानव विकास। बिहार में 2005-06 से 2021-22 तक के 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 11 गुना से अधिक बढ़ा है। वहीं स्वास्थ्य पर लगभग 11 गुना और शिक्षा पर व्यय 8 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट है बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006 से 10 के 65.8 वर्ष से बढ़कर 2016 से 20 में 69.5 वर्ष हो गई है, अर्थात 3.7 वर्ष की वृद्धि हुई है और संपूर्ण भारत की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 70 वर्ष है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 2005-06 के 22% से 2019 से 21 में 76.2% हो गया है। संस्थागत प्रसव जो कि 54.2% अंकों की वृद्धि है। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर 2015 से 17 के 165 प्रति लाख जीवित प्रसव से 47 अंक घटकर 2018 से 20 में 118 प्रति लाख प्रसव रह गई है। वहीं संपूर्ण भारत के स्तर पर 25 अंकों की कमी हुई है, जो कि 15 से 17 के 122 से 18 से 20 में 97 प्रति लाख जीवित प्रसव पर आ गई है। तो बिहार में मातृ मृत्यु दर 2018 से 20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव है। नेक्स्ट है दीदी की रसोई। कुल मिलाकर 75 स्थानों पर चल रही है और इसमें 700 से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मिला है। दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 स्थानों पर चल रही है। नेक्स्ट है बाल विकास। बिहार में 48% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले बच्चों की है, 48%। और बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 22.5% है। राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट तैयार करना शुरू किया था और अभी राज्य के 38 जिलों में समेकित बाल विकास सेवा 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बच्चों पर सर्वाधिक व्यय का हिस्सा 2016-17 के 4% से 2020-21 में 5.3% हो गया है। तो बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले बच्चों की आबादी 48% है और बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 22.5% है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत किया गया था 28 फरवरी 2023 को और वर्ष 2023-24 के बजट का कुल आकार 2,61,885.40 करोड़ रुपए है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट आकार 2,37,691.19 करोड़ रुपए से 24,194.21 करोड़ रुपए से अधिक है और बजट आकार में पिछले साल की तुलना में 10.18% की वृद्धि हुई है। तो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा 28 फरवरी 2023 को वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया और बजट आकार 2,61,885.4 करोड़ रुपए का है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.18% की वृद्धि हुई है। इस डेटा को याद रखेंगे। 2,61,885.40 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है 2021-22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 6% है। वास्तविक 2021-22 में देश का आर्थिक विकास दर 8.7% है और 2021-22 में बिहार की विकास दर 10.98% है और 2022-23 में बिहार की विकास दर 10.34% अनुमानित है और 2023-24 में बिहार की विकास दर 15.24% अनुमानित है। तो बिहार की विकास दर 2021-22 में 10.98%, 22-23 में 10.34% अनुमानित है और 23-24 में 15.24% अनुमानित है। नेक्स्ट है विकास दर के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है 11.4% के साथ तथा दूसरा स्थान राजस्थान का है 11.04% के साथ और बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है 39.20%। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में प्राप्त होता है जो कि 39.20% है। नेक्स्ट है बिहार सरकार का सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है जो कि 38.14% है और उसके बाद सामान्य सेवाओं पर 28.38% खर्च होता है। नेक्स्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 81.01% है जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित था और वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में
कर राजस्व का हिस्सा 71.79% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 2021-22 में जीएसडीपी का 3.78%, राजकोषीय घाटा 2022-23 में जीएसडीपी का 3.47% अनुमानित है और राजकोषीय घाटा 2023-24 में जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है और राजस्व बचत 2023-24 में जीएसडीपी का 0.52% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 2021-22 में जीएसडीपी का 3.78%, राजकोषीय घाटा 2022-23 में जीएसडीपी का 3.47% अनुमानित है और राजकोषीय घाटा 2023-24 में जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है। वहीं राजस्व बचत 2023-24 में जीएसडीपी का 0.52% अनुमानित है और बिहार का 2023-24 का बजट 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है और वे 8 सूत्र हैं: युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास और 8वां है शहरी विकास। तो बिहार बजट 2023-24 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है: युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास और शहरी विकास। नेक्स्ट है बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 एक दृष्टि में। एक तरफ मद है और दूसरी तरफ 2022-23 बजट अनुमान है करोड़ रुपए में। कुल प्राप्तियां 2,62,085.40 करोड़ रुपए है, जिसमें से कुल राजस्व प्राप्तियां 2,12,326.97 करोड़ रुपए है और राज्य का अपना कर राजस्व 49,700.05 करोड़ रुपए है और राज्य का गैर कर राजस्व 6,511.74 करोड़ रुपए है। कुल राजस्व प्राप्तियां 2,62,085.40 करोड़ रुपए और कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां 2,12,326.97 करोड़ रुपए है। राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत केंद्रीय करों में और राज्य का हिस्सा 1,02,737.26 करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 53,377.92 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें उधारियां 47,451.53 करोड़ रुपए तथा ऋणों की वसूली 431.91 करोड़ रुपए है। कुल व्यय 2,61,885.40 करोड़ रुपए का है, जिसमें से राजस्व व्यय 2,07,848 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 54,037.40 करोड़ रुपए का है। राजस्व व्यय उसे कहते हैं जिसमें सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले सभी अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप न तो कोई सरकार की देयता में कमी आती है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। वहीं पूंजीगत व्यय इसके अंतर्गत सरकार के एक वित्तीय वर्ष के वे सभी अनुमानित व्यय जिनके फलस्वरूप सरकार की देयता में कमी आती है या परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है राजस्व बचत 4,478.97 करोड़ रुपए का। राजस्व बचत उसे कहते हैं जब राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को घटा दिया जाता है, यानी कि जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से अधिक होती हैं तो उसे राजस्व बचत कहते हैं। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा, ये 25,567.83 करोड़ रुपए का है और राजस्व घाटा सरकार के एक वित्तीय वर्ष के कुल अनुमानित व्यय तथा कुल अनुमानित प्राप्तियों का अंतर होता है, जिसमें उधार को प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। तो केंद्रीय करों में और राज्य के अंश के रूप में 39.20% रुपया आता है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 20.37% आता है और राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.96% आता है। लोक ऋण से 18.82%, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.48% तथा ऋणों की वसूली से 0.16% आता है। तो सबसे ज्यादा केंद्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में आता है 39.20%। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है रुपया कहाँ जाता है। तो सामाजिक सेवाओं पर सर्वाधिक जाता है 38.14%, सामान्य सेवाओं पर 28.38%, आर्थिक सेवाओं पर 24.01%, लोक ऋण पर 9%, ऋण और पेशगियों पर 0.47% और सहायता अनुदान और अंशदान पर 0.01% जाता है।
तो सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर जाता है 38.14%। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 वित्तीय वर्ष 2023-24। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय पार्ट 2 यानी कि 2020 से 25 के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। यानी कि बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। और इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके लिए वर्ष 2023-24 में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है सशक्त महिला सक्षम महिला। राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं उच्च शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 2023-24 में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए तथा उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हर खेत तक सिंचाई का पानी। जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और कृषि विभाग के द्वारा सामूहिक नलकूप योजना, ट्रेंचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना एवं पक्का चेक डैम योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांवों में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। और वर्ष 2023-24 में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो सभी गांव में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है और इसके लिए वर्ष 2023-24 में 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ शहर विकसित शहर। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 321 नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान कार्य प्रारंभ किया गया है। सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान। और वर्ष 2023-24 में इसके लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है और 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु वर्ष 2023-24 में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम हेतु कुल 957.51 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। और वर्ष 2023-24 में 216 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 231 नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ किया गया है और इसके लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट है सुलभ संपर्कता। ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित हैं, जिसकी लंबाई 12,250.32 किलोमीटर है और वर्ष 2023-24 में इसके लिए 185 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित करने हेतु एवं गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा इसके अंतर्गत बजट 2023-24 में कुल 460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग बिहार बजट 2023-24 से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी। ग्रामीण और मुख्य पथों के निर्माण पर 12,371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट है लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचयन करने वालों को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए
वर्षा जल संचयन करने वालों को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। नेक्स्ट है पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है पुलिस विभाग में 75,543 पदों को मंजूरी मिली है। पुलिस विभाग में 75,543 पदों की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कॉलेज में 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। नेक्स्ट है 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और राज्य में 6 जगहों पर रोपवे बनाया जाएगा। गया के प्रेतशिला पर्वत पर, डुंगेश्वरी पर्वत पर और ब्रह्मयोनी पर्वत पर, जहानाबाद के वनावर पर्वत पर और कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत तथा रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का कार्य पूरा किया जाएगा। तो बिहार के 6 जगहों पर गया के प्रेतशिला, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पर्वत पर, जहानाबाद के वनावर पर्वत पर, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत पर और रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का काम पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। 21 सदर अस्पतालों को। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966.40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% की सीमा में रखना है। नेक्स्ट है शिक्षा बजट को बढ़ाकर 40,450.91 करोड़ रुपए कर दिया गया है और राज्य के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई है। राज्य के 62 अस्पतालों में। नेक्स्ट है साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर। नेक्स्ट है इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधों का पौधरोपण किया जाएगा। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा और राज्य में 17 एथेनॉल इकाइयां निर्माणाधीन है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।